26 जनवरी से देश भर में शुरू होगा कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। हिमाचल में अभियान को ब्लॉक स्तर पर ले जाएगी कांग्रेस। प्रतिभा सिंह बोली, कांगड़ा से भेदभाव को लेकर सीएम से की जाएगी बात। भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी ने कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। बोले 6 सीपीएस बनाकर अर्थव्यवस्था पर बोझ डालने का किया कार्य। वैट बढ़ाकर आय के साधन जुटाना चाहती है प्रदेश सरकार। मंडी पुलिस ने 2022 में नशा तस्करों पर कसी नकेल। 2023 में भी पुलिस द्वारा नो टॉलरेंस के तहत होगी कार्यवाही। एएसपी बोले, असामाजिकता फैला रहे तत्वों के विरुद्ध की जाएगी कड़ी कार्यवाही। और बरमाणा सीमेंट फैक्ट्री प्लांट में तालाबंदी से रोजगार की सभी गतिविधियां बंद। व्यवसाय से जुड़े मैकेनिक कामगारों को परिवार का पालन पोषण करना हुआ मुश्किल। व्यवसायी कर्ज के पहाड़ में दबते आ रहे नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं HQ 24/7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बीते दिनों मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया, जिसमें 7 मंत्री बनाए गए, लेकिन कांगड़ा जिला से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया, जिसके बाद सवाल भी खड़े होने लगे हैं। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से बात करेंगी। उन्होंने जिस तरीके का विस्तार किया है वो सबने उसका स्वागत किया है कि आपने यंग लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी है। हमारे वरिष्ठ धनीराम शांडिल जी भी है, उसमें प्रोफेसर चंद्र कुमार जी भी है, तो उनको भी उन्होंने तवज्जो दी है। और अब इसके बाद लेटर ऑन भी 1-2 आई थिंक सीट खाली है, उसका भी जहाँ जहाँ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाई है वहाँ से चुने हुए जो विधायक होंगे उनको भी तवज्जो दी जाए। कांगड़ा सबसे बड़ा जिला है, तो वहाँ से 10 विधायक कांग्रेस को दिए कांगड़ा जिला ने, लेकिन 1 मंत्री दिया। क्या आप ये रखेंगे कांगड़ा से ज्यादा इन्हीं उनको? बिल्कुल, वी विल टॉक अबाउट दिस टू द चीफ मिनिस्टर एंड ही विल डेफिनेटली कंसिडर कि इतनी हमारे तादाद में वहाँ से विधायक लोग जीत कर आए हैं, तो उनको भी तवज्जो दी जाए। देखिए, आप अभी हमारी पहली कैबिनेट की मीटिंग ही नहीं हुई है, ये तो फर्स्ट कैबिनेट में डिसाइड होगा। फर्स्ट कैबिनेट जब बैठेगी तो उसमें इसका निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से हम ओपीएस को और महिलाओं को जो आर्थिक सहायता देने की हमने बात की है उसकी शुरुआत की जाएगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। 26 जनवरी को शुरू होने वाले कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अभियान हाथ से हाथ जोड़ो को लेकर शिमला में प्रतिभा सिंह ने पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस अभियान को ब्लॉक स्तर तक पहुंचाने के लिए खाका भी तैयार किया गया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 19 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के इंदौरा से होते हुए पठानकोट से जम्मू कश्मीर की तरफ निकलेगी, जिसमें हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। वहीं भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण में हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा 26 जनवरी से शुरू हो रही है, जिसे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ब्लॉक स्तर पर ले जाएगी। आज हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर शिमला में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने बैठक कर खाका तैयार किया। ऐसा आप सब जानते हैं कि श्री राहुल गांधी जी ने जब देश के हालात देखे, देश की परिस्थिति को देखा, तो उन्होंने भारत जोड़ अभियान साउथ इंडिया से शुरू करके अब उनकी यात्रा काफी जिलों, काफी स्टेट्स को कवर करती हुई अब हिमाचल में प्रवेश करने जा रही। हरियाणा के बाद पंजाब करते हुए अब वो हिमाचल प्रदेश में 19 तारीख को आ रहे हैं। और हमने ये सोचा और हमें लगा कि इस अभियान को हमें ब्लॉक स्तर तक और सभी जिला तक स्तर तक पहुंचाना है। इस संदर्भ में आज हमने ये मीटिंग बुलाई है, ये बैठक बुलाई है, जिसमें सभी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष और जिला के अध्यक्ष आए हैं। उनको भी यही संदेश दिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में भी हम ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को शुरू करेंगे और इस संदेश को हर क्षेत्र में हर कार्यकर्ता तक पहुंचाएंगे। सोलन में भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने सोलन में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर जनता के साथ भद्दा मजाक किया जा रहा है।
सोलन में भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक साथ 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाकर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बोझ डालने का काम किया है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बार बार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। क्या यही कांग्रेस सरकार की व्यवस्था परिवर्तन है? उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में मंत्रिमंडल का गठन किया और यह गठन संसदीय क्षेत्र और जातीय दृष्टि से असंतुलित है। सीपीएस और मंत्रियों की दृष्टि से कांगड़ा को पूरी तरह से दरकिनार किया गया। 6 सीपीएस सरकार ने क्यों बनाए और इनकी क्या जरूरत आन पड़ी है, यह समझ से परे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 5 मामलों में जो है वो स्ट्राइक डाउन किया है। सीपीएस जहां भी नियुक्त हुए थे, जैसे दिल्ली में 13 मार्च 2015 को 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए गए। 8 सितंबर 2016 में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। 22 मई 2015 में छत्तीसगढ़ में सीपीएस बनाए गए, तब रमन सिंह जी की सरकार थी। 11 एमएलए को बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसी प्रकार से पंजाब हरियाणा में हुआ और मणिपुर में हुआ और उसके बाद आपका गोवा में भी हुआ। तो आप देखिए कि सीपीएस जो है वो पूरे जितने भी हमारे प्रदेश है और देश में ये जो है असंवैधानिक घोषणा है। हम इसका खंडन करते हैं। इससे एक तो वित्त बोझ प्रदेश के ऊपर बढ़ रहा है, दूसरा ये मानना चाहिए कि जिस प्रकार से ये नियुक्तियां हो रही है इसमें जो है क्षेत्रीय संतुलन नहीं रखा गया है। मुख्य संसदीय सचिव किशोरीलाल ने बैजनाथ के ऐतिहासिक शिव मंदिर में शीश नवाया और आशीर्वाद प्राप्त किया। किशोरीलाल ने कहा कि जनता ने जिन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को लेकर जन समर्थन दिया है उन पर खरा उतरने का प्रयास किया जाएगा। बैजनाथ क्षेत्र के लाखों लोगों की जनभावनाओं के अनुरूप हलके में तमाम मूलभूत सुविधाओं का सृजन कर आदर्श हलके के रूप में बैजनाथ को पहचान दिलाई जाएगी। देवता वास करते हैं और हिमाचल प्रदेश की देवतुल्य जनता ने कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिया है, उसकी सरकार बनाई है और आदरणीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और जो दिल्ली में हमारे शीर्ष नेता हैं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया गांधी जी, हमारे अध्यक्ष खड़गे जी, उन सभी की कृपा से मुझे सीपीएस बनाया गया है और जो जिम्मेवारी मुझे सरकार ने दी है, विभाग मुख्यमंत्री जी मुझे देंगे, उसे मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा और जो भी कमी है उस विभाग में होगी उसे दूर करके पारदर्शिता लाई जाएगी ताकि पिछली और इस सरकार के अंतर जो है लोगों के सामने आ सके। मंत्रिमंडल का पूरा गठन नहीं हुआ है, कुछ पद भरने हैं। कांगड़ा के पैर भी हम करेंगे, यहाँ से और मंत्री बने, इसमें बड़ी बात नहीं है। जिला सोलन के बद्दी का किसान लायक राम मुख्यमंत्री से मिलने के बाद अब प्रधानमंत्री से मुलाकात करने के लिए रवाना हो चुका है। मंगलवार को किसान लायक राम सोलन पहुंचा, जहां उसने कहा कि वो मुख्यमंत्री सुक्खू से मिला है और उन्हें अच्छा रिस्पांस मुख्यमंत्री के द्वारा मिला है। सोलन में भाजपा के प्रदेश सह मीडिया प्रभारी करण नंदा ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने एक साथ 6 चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाकर हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर बोझ डालने का काम किया है। इससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार बार बार व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रही है। क्या यही कांग्रेस सरकार की व्यवस्था परिवर्तन है? उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में मंत्रिमंडल का गठन किया और यह गठन संसदीय क्षेत्र और जातीय दृष्टि से असंतुलित है। सीपीएस और मंत्रियों की दृष्टि से कांगड़ा को पूरी तरह से दरकिनार किया गया। 6 सीपीएस सरकार ने क्यों बनाए और इनकी क्या जरूरत आन पड़ी है, यह समझ से परे है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तकरीबन 5 मामलों में जो है वो स्ट्राइक डाउन किया है। सीपीएस जहां भी नियुक्त हुए थे, जैसे दिल्ली में 13 मार्च 2015 को 21 पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाए गए। 8 सितंबर 2016 में इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। 22 मई 2015 में छत्तीसगढ़ में सीपीएस बनाए गए, तब रमन सिंह जी की सरकार थी। 11 एमएलए को बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया। इसी प्रकार से पंजाब हरियाणा में हुआ और मणिपुर में हुआ
और उसके बाद आपका गोवा में भी हुआ। तो आप देखिए कि सीपीएस जो है वो पूरे जितने भी हमारे प्रदेश है और देश में ये जो है असंवैधानिक घोषणा है, हम इसका खंडन करते हैं। इससे एक तो वित्त बोझ प्रदेश के ऊपर बढ़ रहा है, दूसरा ये मानना चाहिए कि जिस प्रकार से ये नियुक्तियां हो रही है इसमें जो है क्षेत्रीय संतुलन नहीं रखा गया है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।